दोस्तों राजनीति ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसमें जो दिखता है वो नहीं होता और जो नहीं दिखता ना वो तो डेफिनेटली होता है। राजनीति के लिए एक बात कही जाती है कि अगर कोई किसी डाल पर बैठा है तो पक्का उसको उसी डाल पर काटा जाएगा। बीजेपी के अंदर की जो पार्टी पॉलिटिक्स है दोस्तों, उसको लेकर बहुत कम चर्चा होती है, जबकि मैं मानती हूं कि जो असली राजनीति होती है ना वो पार्टी के अंदर होती है। कांग्रेस बीजेपी के विरोध में बोलती है, बीजेपी कांग्रेस के विरोध में बोलती है, ये तो सबको पता है, ये तो सबके सामने राहुल गांधी नरेंद्र मोदी एक दूसरे को निशाने पर लेते हैं। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि पार्टी के अंदर क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स से ही तो पता चलेगा कि भविष्य उस पूरे के पूरे परिदृश्य का क्या दिखता है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़े नेताओं और नए नेताओं के बीच का एक सामंजस्य की कमी है और ये अलग अलग राज्यों के चुनाव में हमने देख लिया। लेकिन कोई आपको नहीं बताता कि बीजेपी के अंदर इस वक्त एक अलग तरह का शीत युद्ध चल रहा है। शीत युद्ध मोदी वर्सेस योगी। दोस्तों इस शीत युद्ध की शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इस कोल्ड वॉर को मतलब पूरी तरह से सबके सामने रख दिया। जो भद्द बीजेपी की उत्तर प्रदेश में पिटी है दोस्तों, मतलब बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी शर्मनाक हार होगी, इतनी शर्मनाक। दोस्तों अगर आज मोदी जी अपनी सरकार बैसाखियों पर चलाने को मजबूर हैं तो केवल और केवल यूपी और महाराष्ट्र उसके लिए जिम्मेदार हैं। और जाहिर तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारी है तो जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ठीकरे पर फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा बीजेपी नहीं ले पाई। ना तो अमित शाह ले पाए, ना फिर मोदी ले पाए। लेकिन हाल के दिनों में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो सबके सामने है, पर्दे के पीछे नहीं हो रही है, लेकिन नजर किसी की नहीं पड़ रही है। मैं चाहती हूं दोस्तों कि मैं आपको वो कहानी बताऊं। दोस्तों बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ का एक बेहद ही हिंसक, बेहद ही आपत्तिजनक और लोकतांत्रिक भाषा में अगर मैं कहूं, लोकतंत्र जिस देश में है उस भाषा की अगर बात करूं तो अनएक्सेप्टेबल बयान है ये। इतना घटिया बयान है ये, इतना घटिया, इतना नफरती बयान है कि इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक देश जिसमें आबादी बहुसंख्यक है, उस बहुसंख्यक आबादी को किस लेवल पर डरा कर उसमें इनसिक्योरिटी पैदा करके वोट वसूलने की जोर आजमाइश योगी आदित्यनाथ के इस बयान से हुई, सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों इस एक बयान की वजह से आप देखिए हाल के दिनों में घटनाक्रम कैसे तेजी से बदला है। बीजेपी के अंदर का घटनाक्रम बता रही हूं मैं आपको। दोस्तों हरियाणा के चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान आया, बटेंगे तो कटेंगे, याद है ना आपको। जैसे योगी ने ये बयान दिया, संघ ने इसको हाथों हाथ ले लिया। संघ के शब्द अलग थे, लेकिन संघ के कहने का मतलब यही था कि अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है तो संगठित होना है। इसके अलावा मोदी का बयान भी आया, एक हैं तो सेफ हैं, लेकिन शब्द अलग थे। बटेंगे तो कटेंगे से अलग तरह का शब्द था, एक हैं तो सेफ हैं। ये बयान भी सीधे तौर पर हिंदुओं को टारगेट करता है, लेकिन ये उतना नफरती नहीं है, उतना हिंसक नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है। लेकिन अभी आप देखिए पिछले 2-3 दिनों में घटनाक्रम कैसे बदला है। अचानक से महाराष्ट्र के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के इस बयान की निंदा पहले उनके सहयोगियों ने की और अब बीजेपी के नेता करने लगे। सबसे पहले अजित पवार ने मीडिया को बुलाकर, दोस्तों अजित पवार ने कहा कि इस तरह के नारे यूपी में चलते होंगे, इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते। महाराष्ट्र की जो धरती है वो छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज की धरती है, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है, वहाँ इस तरह के नारे नहीं चलेंगे। और इस तरह के नारे दूसरे जो स्थानीय नेता हैं यहाँ आकर देते हैं, वो उनसे बोलिए कि यहाँ इस तरह का बयान ना दें। उसके बाद लोगों ने कहा कि देखिए अजित पवार बीजेपी को आईना दिखा रहे हैं। बात भी ठीक है दोस्तों, अजित पवार के कहने पर ही महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने मदरसों में शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई थी। और अजित पवार को लगता भी है कि वो एक लिबरल मानसिकता से आए हैं। शरद पवार की मानसिकता लिबरल मानसिकता रही है। दोस्तों शरद पवार ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी के साथ कितनी बार मीटिंग्स की हैं, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा होती है, लेकिन औपचारिक तौर पर शरद पवार कभी बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार नहीं बनाई, कभी बीजेपी के साथ किसी गठबंधन में वो शामिल नहीं हुए। शरद पवार की अपनी एक राजनीति है, वो चाहते हैं कि वो उस राजनीति को ही आगे बढ़ाएं। अजित पवार भी चाहते हैं कि वो उसी राजनीति को लेकर आगे बढ़े। और अजित पवार को शायद ये भी दिख रहा हो कि महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत की सरकार शायद ना बने एनडीए की, तो दोनों रास्ते अपने लिए खोल के रखो। लेकिन ये तो सहयोगी थे, सहयोगी के अगर आप पल्ला झाड़ सकते हैं। दोस्तों बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, महाराष्ट्र की बीजेपी नेता पंकजा मुंडे, जो कि एक बड़े परिवार से आती हैं, बड़े राजनीतिक परिवार से आती हैं। दोस्तों पंकजा मुंडे दिवंगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और
बीजेपी के राज्यसभा के सांसद अशोक चौहान ने बयान दे दिया कि बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा बिल्कुल बेकार है। अशोक चौहान ने तो ये तक कह दिया कि इस तरह के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलते और इनका कोई असर भी नहीं होने वाला है, और पर्सनली वो इस तरह के बयानों से ताल्लुक नहीं रखते हैं। तो सबकी एक तरह से भौहें चढ़ी कि ये हो क्या रहा है, ये बीजेपी में क्या कोई बंटवारा हो रहा है कि एक हैं तो सेफ हैं कौन बोलेगा, मतलब एक हैं तो सेफ हैं की तरफ कौन होगा और बटेंगे तो कटेंगे के नारे की तरफ कौन होगा। या मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक नारा बहुत ही ज्यादा बेकार नारा है। इस तरह के नारों की हमारे देश में कोई जरूरत नहीं है। देश की राजनीति को इस तरह के नारे और हिंसक बनाते हैं, और एग्रेसिव बनाते हैं, और नफरती बनाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, एक राजनीति के छात्र के तौर पर मैं आपको बता रही हूं, इस नारे ने एग्जैक्टली वही चोट की है जो बीजेपी का कोर वोटर है, कट्टर हिंदुत्व का वोटर, जो बीजेपी को वोट ही इसलिए करता है कि वो हिंदुत्व की बात करता है। उस बीजेपी के वोटर को ये नारा एकदम पसंद आया है। आप किसी चाय के टपली में चले जाइए, आप किसी ढाबे में चले जाइए, आप आम आदमी से, सड़क चलते आम आदमी से बात करेंगे तो उसने नारे को एकदम से पकड़ लिया है। ये नारा पॉपुलर हुआ है बीजेपी के जो कोर वोटर है उसके बीच, जो जिसको आप मोदी सपोर्टर कहते हैं या बीजेपी सपोर्टर कहते हैं, हिंदुत्व सपोर्टर कहते हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के लिए बकायदा आर्टिकल्स लिखे जाने लगे कि बटेंगे तो कटेंगे नारे ने योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा दिया है। भाई हर जगह योगी आदित्यनाथ के चर्चे होने लगे। याद कीजिए जब हरियाणा में बीजेपी जीती तो टीवी चैनल्स में शोज चले इसके नाम पर कि योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी को हरियाणा में जिता दिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का ये बयान बटेंगे तो कटेंगे, इसी बयान की वजह से बीजेपी जीत गई। बताइए, हरियाणा तो दोस्तों एक ऐसा राज्य था जहां पर बीजेपी, मतलब नतीजे आने के बाद तक उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो जीत कैसे गई। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बीजेपी जीत जाएगी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे को पचाने में 2-3 दिन लग गए बीजेपी को कि ये क्या सच में हो गया है उनके साथ। उस बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि देखिए ये तो चुनाव हार रहे थे, ये तो योगी जी के बटेंगे तो कटेंगे ने चुनाव जिता दिया। अब बताइए दोस्तों, मोदी जी के रहते क्या किसी की इतनी राजनीतिक हैसियत हो सकती है कि वो चुनाव जिता दे? लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये सब कुछ करने की कोशिश की, और इससे भी इंपॉर्टेंट, इस पूरे घटनाक्रम में संघ उनके साथ खड़ा दिखा। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद से आपने देखा होगा, हम यूट्यूबर्स नहीं, न्यूज चैनल्स ने, अखबारों ने तक एक खबर छाप दी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब गई तब गई। योगी आदित्यनाथ का बस इस्तीफा लिखना बाकी है, कुर्सी तो उनकी जानी है। सीएम कौन बनेगा, नया नाम, उसको लेकर टीवी चैनल्स में चर्चा होने लगी। लेकिन वो मामला फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि मोदी और अमित शाह योगी आदित्यनाथ को फिलहाल तो कुर्सी से नहीं हटा सकते, और दूसरा संघ भी उनके साथ था। संघ ने जिस तरह से योगी को बैक किया, इस बयान में भी संघ ने उनको बैक किया, उनकी कुर्सी बचाने में भी बैक किया। ये भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ा एक प्लस था जो योगी के लिए काम किया। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा, राजनीति बड़ी क्रूर है, और असली राजनीति पार्टी के अंदर होती है। अब देखिए, मोदी के रहते, विश्व गुरु लेवल के नेता नरेंद्र मोदी के रहते हुए, जब ये देखा गया कि कोई एक नेता ऐसा उभरने की कोशिश कर रहा है जो मोदी से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन जाए, या मोदी से पॉपुलर उसके नारे हो जाएं, तो कैसे उन नारों को काटने का काम खुद बीजेपी के नेता कर रहे हैं। दोस्तों, आपने मोदी के मुंह से एक बार भी बटेंगे तो कटेंगे नारा सुना? योगी आदित्यनाथ का ये नारा पॉपुलर है। बिहार में गिरिराज सिंह जैसे लोग भी अब इस नारे के नाम पर अपने आप को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने अभी एक यात्रा निकाली है बिहार में, जिसमें उन्होंने घूम घूम कर इस नारे का जिक्र किया, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। दोस्तों ये नारा पॉपुलर हुआ, लेकिन मोदी जी ने इस नारे का जिक्र नहीं किया। मतलब चुनाव में इस नारे का इतना काम चल रहा है, इतना ये नारा कैची हो रहा है, तो मोदी की जुबान से एक बार भी ये नारा आपने सुना? मोदी अपना अलग नारा देते हैं, एक हैं तो सेफ हैं। यही नहीं दोस्तों, अमित शाह ने भी एक बार भी बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं दिया है। इसके अलावा जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी मैंने नहीं सुना कि औपचारिक तौर पर उन्होंने पार्टी की रैलियों में बार बार इस नारे का जिक्र किया हो। तो क्या ये माना जाए दोस्तों कि बीजेपी की आगे की पॉलिटिक्स की जब भी बात होगी वो मोदी के रहते नहीं हो सकती? मोदी के रहते केवल पार्टी में एक ही नाम होगा, वो है नरेंद्र मोदी। अगर किसी नेता की इतनी हिम्मत हुई कि वो अपने नारे के जरिए या अपने नाम के जरिए थोड़ा बड़ा बनने की कोशिश करेगा, तो कैसे पार्टी के अंदर ही उस नारे को काटा जाएगा या उस नेता को छोटा किया जाएगा। यहाँ इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि जब पार्टी पॉलिटिक्स जब बाहर आती है ना, तो छीछा लेकर भी पार्टी की होती है। बीजेपी इस तरह की पार्टी रही नहीं है कि वहां इस तरह के अनुशासनहीनता देखने को मिली हो, लेकिन
योगी के नारों का महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े नेता, बीजेपी के नेता अशोक चौहान और पंकजा मुंडे जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, ये एंड ऑफ द डे बीजेपी की ही किरकिरी करा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों पार्टी पॉलिटिक्स तो सब जगह होती है, लेकिन जब ये पार्टी पॉलिटिक्स बाहर आ जाती है ना, तो पार्टी की ही छीछा लेदर होती है, और ये छीछा लेदर पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली है महाराष्ट्र में। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।